गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस एक्सरसाइज की 9.1 का आपको नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसकी वीडियो बना के आपको सेंड करूंगा। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, आपका 13 क्वेश्चन नंबर से मैं स्टार्ट करना था। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें 13 क्वेश्चन में क्या गिवन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of the depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इसमें स्टूडेंट देखिए, आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का फिगर बनेगा। एक हमारा लाइट हाउस ये है और ये हमारा सी लेवल है। हमने लेट कर अब इससे दो यहाँ पर शिप हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो पहले शिप को देखा तो 30 डिग्री का एंगल बना, दूसरे शिप को देखा तो 45 डिग्री का एंगल बन गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी पॉइंट है। यहाँ पर आप बैठ के देख रहे हैं। अब आपको देखना है कि डिप्रेशन एंगल जो बनते हैं वो यहाँ पे बनते हैं एग्जैक्टली एक्स, ये बनेगा आपका 30 और ये पूरा बनेगा 45। इसके अल्टरनेट ये हो जाएंगे तब हमारा ये एंगल कंप्लीट बनता है। तो अगर आपको देखना है कि हमारा पहला एंगल कितना बना, यहाँ से देखा तो 30 डिग्री का और फिर हमने देखा दूसरा तो ये 45 डिग्री का बना। इसका अल्टरनेट ये हो गया और इस पूरे का अल्टरनेट ये हो गया। ये 75 मीटर का आपका हाइट है। अब उसने कहा कि एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो आप ये इसको x ले लो और इसको y ले सकते हो। अब आप देखेंगे जब हमने x और y ले लिया डिस्टेंस को, तो अब हमारे दो ट्राइंगल बन गए। तो हम लिखेंगे लेट सी डी इज ए लाइट हाउस, सी डी इज ए लाइट हाउस इज इक्वल टू 75 मीटर। एंगल एक्स डी ए इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल XDB इज इक्वल टू एंगल DBC ये आपका बन गया 45 डिग्री का, क्योंकि ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल्स। अब लेट हमने कर लिया, लेट AB इज इक्वल टू एक्स और BC इज इक्वल टू वाई। अब आप देखेंगे कि हम ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल। अब पहले BCD ले लो आप, BCD तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका है 75 और बेस आपका है बाई। तो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन बाई इज इक्वल टू 75, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा राइट ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ACD ले लिया। अब आपका इसमें 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो परपेंडिकुलर 75 और बेस आपका कहाँ बन जाएगा, ACD ट्राइंगल का बेस देखिए AC हो गया जो कि x प्लस वाई है। इसमें आप वैल्यू रखेंगे 1/√3, 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 75/√2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखो y की भी वैल्यू मालूम है, x मुझे निकालना है। अगर हम y की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो x आ जाएगा। तो हम सीधा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब आप देखेंगे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 75 इज इक्वल टू 75 √3 है यहाँ पर, सॉरी √3 है, तो 75 √3। अब हम x इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 √3 माइनस 1। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 1 मीटर हुआ।
इस तरह से आपने डिस्टेंस निकाल दी ये आपका एक शिप था, एक शिप ये था, इन दोनों को आपने डिस्टेंस निकालनी थी। बाई की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बाई आ गई। अगर ज़रूरत होती तो हम बाई को भी लिख सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू रखी हुई है। तो इस तरह से हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू सारी फाइंड आउट हो गई और आपने ये क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। फिगर आप स्टेटमेंट के हिसाब से बनाना सीख गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगलों में ये कंपलसरी है कि राइट एंगल आना चाहिए। मीन्स जब ये ट्राइंगल लोगे तो आ जाएगा, जब आप पूरा ट्राइंगल लोगे तब फिर सी आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आप आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिएगा। इसमें गिवन है आपको ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of the elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of the elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इसमें आपको फिगर गिवन है तो आपको इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपकी ए डैश आपकी गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। तो हम इसमें लिखते चल रहे हैं ए डैश इज़ ए गर्ल इज इक्वल टू 1.2 मीटर। अब आप देखिएगा इसमें एलिवेशन दो एंगल हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपकी जब इसका ये बैलून जब आप वो उड़ा रही है लड़की यहाँ पे खड़े होके उसकी आइज से इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम जब ये बैलून दूर चला गया लेकिन हाइट उतनी ही रही तो आपका देखिए ये एंगल यहाँ तक, ये बैलून यहाँ पे आ गया और आपकी अब जो एंगल बन रहा है एलिवेशन वो बन रहा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। कब कम हुआ? जब उसने बैलून ने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया, दूर चला गया। अब वो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, हाइट उसकी इक्वल है, आपको सेम दे रखी है 88.2। अब आप यहाँ से देखिए 88.2 आपकी हाइट दे रखी है। अब उसने 1.2 मीटर की जो है उसमें दे रखा है गर्ल, तो इसमें आपका 87 बनेगा। जो इसकी हाइट बनेगी कितनी बनेगी? 87, क्योंकि 1.2 आपका फिनिश हो गया तो ये बन जाएगी 87। यहाँ से ये अब आपको मेन आपको जो ये बेस मान के चलिए आप, और ये हमारी जो, क्योंकि उसकी हाइट हमारी आँख, जहाँ हमारी आँख से बन रहा है वो एंगल हम वहाँ से देख रहे हैं, तो मेन हमें हाइट यही लेनी होगी। ये वाली नीचे वाला लेवल हमारा फिनिश हो गया। अब मेरा ये देखिएगा कि ये हमारा फिगर है आगे का और दो ट्राइंगल बन रहे। अब अगर मैं ये एक्स ले लूँ और ये वाई ले लूँ तो एक्स वाई इसलिए लेना पड़ेगा कि जब आप ट्राइंगल ये लोगे तो अब आपका बेस ये हो जाएगा, और जब आप ट्राइंगल ये लोगे कंप्लीट पूरा एंगल लोगे, ट्राइंगल लोगे, तब आपका बेस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब आपको दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो दोनों ट्राइंगल को आपको लेना होगा। इसमें आप देखेंगे, स्टार्ट करते हैं कि इन ट्राइंगल, अब आप देखो यहाँ पर लिख सकते हो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू आपका है 60 डिग्री, और एंगल ई ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और हाइट आपको दे रखी है, हाइट आपकी हो जाएगी सी ई इज इक्वल टू 87 मीटर। अब आप देखेंगे कि अब आप यहाँ से लेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, तो 10, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में ही आ रहा, जब ये 87 है तो ये भी 87 होगी, आपकी पूरी हाइट सेम है। तो आपका 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 87 अपॉन आपका बेस हो जाएगा x, √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x, √3x इज इक्वल टू 87, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी आप इसको इसी फॉर्मेट में रखिए। दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी ई,
इज इक्वल टू, अब इसमें भी क्या होगा 10, 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 87 और बेस आपका हो जाएगा x प्लस वाई। ध्यान से देखो, जब आप ये ट्राइंगल हो गए ए सी बी, आप और ट्राइंगल कुछ बनेगा नहीं और ना ले सकते क्योंकि राइट ट्राइंगल आना चाहिए उसमें, तो बेस हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया, तो ये आपको बेस पूरा लेना होगा। अब इसकी वैल्यू होगी 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 87/√3 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपको बन गया। अब आप देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या करना है कि मुझे x की वैल्यू इसमें नहीं चाहिए, तो अगर हम यहीं पे सेपरेट कर लें, x इज इक्वल टू ये बनेगा 87/√3। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको डाल दीजिए, तो आप x की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, तो ये बनेगा 87/√3 ये बन गई, और प्लस y इज इक्वल टू 87/√3। इसको उधर ले जाएंगे, y हमें वैल्यू y की चाहिए, तो ये हो जाएगा 87/√3 माइनस 87/√3। एलसीएम लोगे आप, अब सिंपल सॉल्यूशन है, तो ये हो जाएगा 87 × 3 माइनस 87, तो y इज इक्वल टू 87 आप कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन अगर लोगे तो आसान हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 - 1/√3, तो ये बन जाएगा 87 × 2/√3, तो 174/√3। इसका रेशनलाइजेशन कर दो आप डिनोमिनेटर का, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 174/√3/3, ये कट जाएगा 15 58/√3 मीटर। आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, तो वो आपकी बनेगी y इज इक्वल टू या डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस इज इक्वल टू 58/√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, आपको वही दो फैक्टर हैं, वही दो काम हैं कि आप दोनों ट्राइंगलों को लीजिए और उनकी वैल्यू को एक दूसरे में पुट कर दीजिए, आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 15 देखिएगा इस एक्सरसाइज का। इसमें आपको गिवन है ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। देखिए, एक आदमी कोई भी इस टावर पे बैठा हुआ है और ये आपकी रोड है जो टावर की तरफ जा रही है, इस पे कार जा रही है एक, और इस कार को जब इसने पहली बार देखा तो 30 डिग्री का एंगल बन गया। 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बना। यहाँ से आपका ये पैरेलल लाइन है, तो ये 30 डिग्री का ये हो गया x, ये ABC। जब आपने 30 डिग्री का एंगल बना, जब उसने फर्स्ट टाइम देखा कार को, आफ्टर 6 सेकेंड ये कार मान लीजिए यहाँ पे आ गई और फिर उसने देखा तो ये एंगल बना आपका 60 डिग्री का। अब आपका ये कंप्लीट 60 हो गया। अब उसने ये कहा कि which of approaching the foot of the tower with the uniform speed 6 seconds later the angle of the depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car reach the foot of the tower from the point. आपको टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम और लगेगा या टोटल टाइम कितना बनेगा, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको टाइम दिया गया, ये डिस्टेंस x ले लो, ये y ले लो, और हाइट ऑफ द टावर आपको h ले लेनी है। हाइट ऑफ द टावर आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। अब आप देखेंगे कि आपने इसमें सब कुछ लेट कर लिया। अब आप लिखेंगे लेट BC इज ए टावर इज इक्वल टू h मीटर। डिप्रेशन एंगल्स, इसमें आपके दो डिप्रेशन एंगल बने, एंगल CAB इज इक्वल टू
अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे डिप्रेशन एंगल बनेगा एक्स सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो किसके बराबर होगा, और दूसरा बनेगा एंगल एक्स सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपके एंगल एक्स सी ए इज इक्वल टू होगा सी ए बी, सी एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल एक्स सी बी इज इक्वल टू होगा सी बी, सी आपको यहाँ पे पॉइंट ले लो डी, सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपके अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये राइट ट्रायंगल, पहले आप राइट ट्रायंगल लेंगे डी बी सी, तो 10 60 इज इक्वल टू एच अपॉन बाई, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन बाई, एच इज इक्वल टू √3 बाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, इसमें भी आपको 10 लेना, परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन है। 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखेंगे कि आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। मुझे h नहीं चाहिए, मुझे चाहिए y, x या y। अब मान लीजिए मुझे ये टाइम दिया गया, ये हमें निकालनी है, तो हम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये कॉमन चीज़ है h दोनों में, तो हम h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 पहले से, और h की भी वैल्यू √3y है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, और इस y को उधर ले जाओगे तो 3y माइनस वाई, तो 2y इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू x अपॉन 2। बाई जो वैल्यू आई है वो x अपॉन 2, मतलब जो ये डिस्टेंस है उसकी हाफ ये है। तो अगर हम सीधा बोलें कि इतनी चलने में आपको 6 सेकंड लगे, तो इसमें 3 सेकंड लगेंगे, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे टेकन टाइम, या टाइम टेकन इन x मीटर इज इक्वल टू 6 सेकंड। 1 मीटर के लिए कितना लगेगा, 6 अपॉन x सेकेंड, और आपकी है डिस्टेंस है x बाई 2 मीटर के लिए टाइम टेकन कितना हो जाएगा आपका 6 अपॉन x इंटू एक्स अपॉन 2, इससे ये कट जाएगा इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आपको ये 3 सेकंड टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, और अगर टोटल टाइम लिखना हो तो आप 9 सेकंड लिख सकते, ए से लेके बी तक पहुँचने में आपको 9 सेकंड लगेंगे। अगर आपको केवल ये पूछा गया है कि आपको वो टाइम निकालना है जो कि आपका डी से बी तक के पहुंचने में, तो 6 सेकंड आपको टाइम लगेगा। इस तरह से ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आप लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस एक्सरसाइज का। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। द एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary prove that the height of the tower is 6 मीटर। आपको ये प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर है। क्वेश्चन का कहने का मीनिंग है कि एक टावर है और यहाँ से हम 2 एंगल वो देख रहे हैं, इसमें से एलिवेशन एंगल फर्स्ट टाइम ये है, आफ्टर सम इसके बाद का एंगल ये है। इसमें देखेंगे कि ए बी सी और डी, ये आप एच लेट कर लीजिए। ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल होने का मीनिंग होता है कि आपका एंगल जो है दोनों का सम 90 है। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना बच जाएगा 90 माइनस थीटा।
दोनों का सम 90 होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आपको ये 4 दे रखी है और ये कंप्लीट आपको 9 दे रखी है। इसमें आपको चेंज नहीं करना कि आपको इन्होंने दिया है फ्रॉम टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद द इट आर कम्प्लीमेंट्री प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर। अगर आप इसको थीटा ले लेते हो, सपोज दैट आप अगर ये आपको लगे कि ये थीटा है तो आप इसको थीटा ले लो, ये बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। बात वही है, सेम रहेगा, सम आपका 90 आना चाहिए। अब देखिए आपका हो जाएगा सी डी इज ए टावर, सी डी इज ए टावर इज इक्वल टू एच मीटर। आपने लेट कर लिया, इसको क्या कर लिया, लेट। अब आपको डिस्टेंस दे रखी है, एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल डी बी सी इज इक्वल टू थीटा और एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये आपका हो जाएगा। और बी सी इज इक्वल टू आपको दे ही रखी है 4 और ए सी इज इक्वल टू 9 मीटर। तो अब आप देखेंगे इन राइट ट्राइंगल, पहले ले लो बी सी डी, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, फिक्स। इन राइट ट्राइंगल ए सी डी ले लो, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन परपेंडिकुलर h अपॉन 9। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि sin 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा होता कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9। ये आपको 8 एक्सरसाइज में बताया है, जो कि आपके सिलेबस में ज़रूर नहीं, लेकिन मैंने उन इंट्रोडक्शन वाले में सभी फॉर्मूले ये लिखे हैं। अब आप मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करिए तो लेफ्ट से लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा और राइट से राइट, h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। तो ये हो जाएगा tan थीटा। अब कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, ये भी हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है, h स्क्वायर अपॉन 36। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई आपकी, 6 मीटर। यही आपको प्रूफ करने को दिया था कि ये वैल्यू आपकी है, हाइट ऑफ द टावर आपकी 6 मीटर आएगी या नहीं। इस तरह से स्टूडेंट ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब आपको आगे की एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियोज़ में हम बताएंगे, आगे के चैप्टर के लिए। अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। फिर हम एक बार इसकी मीनिंग बता देते पूरे चैप्टर की, कि इसमें करना क्या है। आपके दो, अकॉर्डिंग टू आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से आप फिगर बनाएंगे, उसमें आपके 2 ट्राइंगल बनते हैं, एक ट्राइंगल बनता है। उन दोनों ट्राइंगलों को, या 2 ट्राइंगल बनते हैं, दोनों ट्राइंगलों से आप एक एक इक्वेशन निकालेंगे। उन दोनों इक्वेशन में से एक से वैल्यू दूसरे में पुट करनी है, उसके बाद एक वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। अगर दोनों वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, आपको सेकंड वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। बस इस पूरे चैप्टर का यही मीनिंग है, यही आपको कहना है कि आप स्टेटमेंट पढ़ के अगर आप फिगर बनाना सीखे तो आप 100% इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।